एक वरिष्ठ पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता है और जब ये नेता कार्यकर्ता बनकर मैदान में उतरेंगे तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाना यह स्वाभाविक है। अब आइए जानते हैं इस चुनाव में क्या रणनीति बनी और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कितना इजाफा हुआ। Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों की विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यहां दो बड़ी चालें चली है। मुख्यमंत्री का नाम आगे करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े और उनके प्रभाव वाली सीटों पर जीत हार के लिए सांसद को जिम्मेदार बनाए। इस रणनीति का हिस्सा तीन राज्यों में 4 केंद्रीय मंत्रियों के समेत कुल 18 सांसदों को सीधे विधानसभा चुनाव में उतारना था। पीएम मोदी ने तीन राज्यों के 42 जिलों की करीब 250 विधानसभा सीटों को अपनी रैलियों से कवर किया। यहां उनका जीत का स्ट्राइक रेट 67% है। खास बात यह है कि बीजेपी ने इन इलाकों में 76 नई सीटें जीती है। इसी तरह अगर ये लोकसभा चुनाव होते तो बीजेपी के 61 में से 45 सांसद जीत जाते। तीनों राज्यों की बात करें तो राजस्थान में पीएम की रैली का असर 119 सीटों पर देखने को मिला, जिनमें से 41 सीटें पहले से ही बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को यहां 74 सीटें मिली है, यानी पिछली बार से 33 सीटें ज्यादा। पीएम मोदी की रैली से प्रभावित मध्य प्रदेश की 93 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 46 सीटें मिली। इस बार बीजेपी ने यहां 70 सीटें जीती है, यानी मोदी की रैली से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 24 नई सीटें जीती है। छत्तीसगढ़ में पीएम की रैली से प्रभावित 38 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें थी। इस बार बीजेपी की सीटें बढ़कर 25 हो गई है, यानी बीजेपी को पुरानी सीटें बरकरार रखते हुए 19 सीटें और मिल गई है। अब अगर ये लोकसभा चुनाव होते तो 61 में से कितने सांसद जीतते? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कुल 61 सांसद हैं, जिनमें से 18 सांसदों को बीजेपी ने सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में उतारा था। इसके अलावा सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगर यह लोकसभा चुनाव होता तो बीजेपी के 61 में से 45 सांसद अपनी सीट जीतने में कामयाब होते, लेकिन 16 सांसद हार जाते। जो पार्टी किसी लोकसभा क्षेत्र की आधी से अधिक विधानसभा सीटें जीत लेती है, उसे वह लोकसभा क्षेत्र जीत लिया गया माना जाता है। यदि दोनों पार्टियां समान संख्या में सीटें जीत रही है तो जिस पार्टी को अधिक वोट मिलते हैं उसे जीता हुआ माना जाता है। भले ही कोई तीसरी पार्टी या निर्दलीय विधानसभा सीटें जीतती है, लेकिन जिस पार्टी को अधिक वोट मिलते हैं उसे जीता हुआ माना जाता है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत से उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में काफी मदद मिलेगी। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ।